अभी देर लग गया। हाँ मैंने देखा कि नहीं करा था। ठीक है ठीक है, कोई हाँ इट इज यूज टू क्रिएट फाइल। और साथ साथ में एग्जाम्पल भी लिखते जाना, जैसे ऊपर हमने लिखा है ना टच, तो इसका स्पेस का सिंबल यहाँ बना के और abc.txt, ठीक है, ये फाइल नेम हो गया। ये लिख लिया। एक मिनट। ठीक है, लिख लिया तो आप यस एक बार बोल देना। यस सर। सर लिखा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ली मैंने, बाद में लिख लूंगा। ठीक है, तो मैं कल चेक करूंगा। ठीक है सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारी इसमें कमांड है ls स्पेस -a। तो ये भी लिस्ट देती है, लिस्ट ऑफ फाइल्स, लेकिन यहाँ पे सॉरी इसमें हो जाएगा, उसको मत लिखना ls स्पेस -a को, पहले लिखो ls स्पेस -l। तो ये आपको लिस्ट ऑफ फाइल देगी, लेकिन परमिशंस के साथ में। तो इसमें लिखना ls स्पेस -l और यहाँ माइनस लगा के लिखना इट इज यूज्ड टू व्यू फाइल्स विद परमिशन। ठीक है, ये लिख लो। ये लिख लिया होगा। यस सर। अब नेक्स्ट कमांड जो हमने ls स्पेस -a चलाई थी, इसके लिए थोड़ा एक स्टेप हमें बैकवर्ड जाना होगा। ये यूज किस लिए होती है, ये परमिशन तो दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे और भी फोल्डर्स बने हैं तो उनको भी दिखाएगा। समझ लेते हैं कैसे। हम आ जाते हैं होम में, आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक फोल्डर दिखा रहा है, हमारे पास फोल्डर है, ठीक है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर भी कई सारी डायरेक्टरीज हैं। अगर यहाँ देखा जाए, इस फोल्डर के अंदर भी कई सारी डायरेक्टरी हैं। अगर नॉर्मल आप ls स्पेस -a कमांड चलाते हो तो सिर्फ इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज आएंगी। ओके, वेट ls स्पेस -l इस फोल्डर्स के आएंगे। हम डेस्कटॉप पे कुछ और भी फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बना लेते हैं, जैसे वन नाम का फोल्डर होगा। सर एक बार दोबारा से बता देना, समझ नहीं आई। हाँ, मैं वो अभी बना रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, अभी सिर्फ कमांड बता रहा हूँ। पहले इसका प्रीरिक्विजिट बना लेता हूँ।
उसमें तो पता ही नहीं चल रहा कमांड कौन सी है। ठीक है। तो अभी ये हमारी कमांड है ls स्पेस -r। तो जितनी सब डायरेक्टरीज हैं इस डायरेक्टरीज के अंदर, मतलब डेस्कटॉप डायरेक्टरीज के अंदर हमने कई सारे फोल्डर्स बनाए हैं, उसके अंदर जितनी फाइल्स हैं सबको देखने के लिए हम यूज करेंगे ls स्पेस -R। यहाँ कैपिटल R और स्मॉल r में फर्क होगा, ठीक है, मतलब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे स्मॉल r से कुछ और चलेगा, इसलिए कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना। अगर आप लिखते हो ls स्पेस -R, तो यहाँ इट इज यूज्ड टू व्यू फाइल्स ऑफ सब डायरेक्टरी। ओके, तो जो डायरेक्टरी है अभी हम डेस्कटॉप के अंदर वर्क कर रहे हैं, अभी हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी 3 फाइल्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक फोल्डर्स बना है, उसमें एक फाइल्स है, उसके अंदर फोल्डर्स है, उसमें फाइल्स है। तो ये सारी एक साथ देखने के लिए हमें ls स्पेस -r, जैसे यहाँ दिखा दिया, 1 नाम के फोल्डर में ये सारी फाइल्स हैं, 2 नाम के फोल्डर्स में एक फाइल्स बनी हुई है, तो 1 बाई 1 ये सारी फाइल देखने के लिए आप कमांड चलाओगे ls स्पेस -r, इसको लिख लीजिए, और ये इसका यूजर है। ठीक है, तो अभी मैं किसी एक को यहाँ से एक्सेस दे रहा हूँ ये स्क्रीन पे टाइप करने के लिए। तो किसके पास लैपटॉप है पहले बताएं। किसके पास लैपटॉप है अभी यहाँ पे, जो लैपटॉप से लॉगिन है। सर सर अभी तो लोग अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं, जिसके पास है वो बताए किसके पास अभी लैपटॉप है। अश्विनी, अश्विनी पे लैपटॉप, अश्विनी पे लैपटॉप। अश्विनी के पास लैपटॉप है, ओके अभी नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो अभी जो लैपटॉप से लॉगिन है वो बताए। तो नहीं है सर। तो इतने समय कोई भी लैपटॉप से लॉगिन नहीं है। हल्का मैंने अभी कंट्रोल्स आपको दिए हैं, देखो यहाँ पे कुछ टाइप कर पा रहे हो आप, इस स्क्रीन पे टाइप करने की कोशिश करो। क्लिक करके टाइप करने की कोशिश करो, CD लिखो। तो मोबाइल से भी टाइप हो जाता है, थोड़ा आपको सेटिंग्स उसमें चेंजेस करने होंगे। एक बार आप लोग जूम को फिर से अभी सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मोबाइल से भी आपके टाइप हो जाएगा। आप अगर मोबाइल से कनेक्टेड हो तो इससे टाइप करना सीखो, इससे सिर्फ यहाँ पे ये सिंबल्स ही बनेंगे, ये कलरिंग ही होगी, ठीक है। सर मोबाइल से टाइप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसे लिखने का ऑप्शन आ रहा है पेंसिल का। मोबाइल से टाइप हो जाता है, मैं अभी चेक करके मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा कैसे आपका लिखा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। वापसी से आ जाता है, अगर आप लॉगिन होगे ना तो मैं सेम टाइम आपको इस पर प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा, ठीक। चलो ठीक है, आपने अभी क्या क्या चीजें देखी, वापसी से आ जाते हैं।
तो ये आपने कमांड्स देखे थे, ये सारे कमांड्स आपको पता होने चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा कमांड लगेगा, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, ये क्विज़ है। करंट यूजर की होम डायरेक्टरी देखनी है लॉन्ग फॉर्मेट में, दैट मीन्स परमिशन भी आनी चाहिए, तो कौन सा कमांड यूज होगा? आंसर सर बताओ। इसमें होगा ls स्पेस माइनस l l। करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। रिटर्न टू करंट यूजर्स होम डायरेक्टरी, अगर जहाँ पे भी हो और यूजर्स की होम डायरेक्टरी पे जाना है तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? cd स्पेस डॉट डॉट। देखो अभी यहाँ हम बता देते हैं, जैसे ये अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, अगर हम यहाँ डेस्कटॉप से थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, हम वन डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सॉरी वन डायरेक्टरी नहीं है, बनाई तो थी मैंने, cd स्पेस वन बनाई थी, ठीक है। अगर cd स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो वन स्टेप बैकवर्ड आएंगे, ठीक है। और अगर होम डायरेक्टरी पे जाना है तो cd स्पेस स्लैश होम लिख देंगे तो डायरेक्ट हम होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। तो ये cd स्पेस डॉट डॉट लिख के, cd स्पेस डॉट डॉट लिख के आप लिख लो, इट इज यूज्ड टू गो वन स्टेप बैकवर्ड। हाँ बोलो। cd स्पेस cd स्पेस डॉट डॉट, स्पेस का जो सिंबल है मैं बता दे रहा हूँ, आप स्पेस का सिंबल 5 बनाना, जहां जहां मैंने स्पेस बोला है उसकी जगह आप 5 बनाना। सर मैथ्स वाली पाई। 5 हाँ भाई। ठीक है ठीक है। to go ठीक है, लिख लिया होगा सबने, cd स्पेस डॉट डॉट यूज टू गो वन स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी आंसर हमारा सही था। अभी नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइन द एब्सोल्यूट पाथ नेम ऑफ करंट लोकेशन, मतलब जहां डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड हम यूज करेंगे? pwd सर। ठीक है, pwd। अभी मैं नीचे स्क्रॉल नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग आंसर देख ले रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिटर्न टू द मोस्ट प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, लास्ट जिसमें हम वर्क कर रहे थे उस डायरेक्टरी में जाने के लिए हमें बताओ। लास्ट सर, लास्ट जहां पे वर्क कर रहे थे उस डायरेक्टरी में जाने के लिए आपने तो लिखने भी नहीं दिया। ये हो गया, लिख लो। कौन सा है सर? cd स्लैश होम। हाँ नहीं गलत है। cd स्पेस माइनस, अच्छा cd स्पेस माइनस, जहाँ पे लास्ट वर्क कर रहे थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। cd स्पेस माइनस, cd स्पेस माइनस, और यहाँ पे देख लो यूज टू गो इनटू लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। फिर आ गया आपका लिस्ट द करंट लोकेशन विद हिडन फाइल्स। तो अगर हिडन फाइल्स भी आपको देखनी है तो आपका जो कमांड होगा वो होगा ls स्पेस माइनस al, ऑल होगा, ठीक है। ls स्पेस माइनस al अगर आप लिख दोगे तो हिडन फाइल्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखना है आपको ls स्पेस माइनस al, और आगे लिखना है टू व्यू
files with permission including hidden files। ठीक है, ये लिख लो। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं दोबारा से ग्रुप में आपको नई मीटिंग आईडी भेज दूंगा, आप लोग कनेक्ट हो जाइए। मूव टू बाइनरीज लोकेशन फ्रॉम एनी करंट लोकेशन। जो बिन फोल्डर है उसमें जाने के लिए बोल रहा है, तो किसी फोल्डर में जाने के लिए हम कैसे मूव करेंगे? आपको देखो, मैं दो आपको तरीके बताता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंप्यूटर में। अगर स्लैश बिन में जाना है इस फोल्डर में, तो आप cd/bin टाइप कर दोगे, डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें बोल दिया है स्लैश बिन में, या सॉरी हाँ स्लैश बिन में कोई फोल्डर होना चाहिए, वेट करते हैं। नहीं, फोल्डर इसमें नहीं, कोई दूसरा देखिए, etc/als। ठीक है, अब किसी ने बोल दिया कि आपको conf.d फोल्डर में जाना है, तो सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा cd/etc/alsa और /conf.d। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट जगह मूव करोगे, आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि आपको /bin फोल्डर में मूव करना है, इसलिए आप लिखोगे cd/bin, आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लिखवा चुके हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। मूव अप टू लेवल्स फ्रॉम करंट लोकेशन। ठीक है, तो 2 लेवल अब जाने के लिए, 2 लेवल अब जाने के लिए आपको क्या लिखना होगा? 2 लेवल अब जाने के लिए आपको लिखना होगा cd///. ठीक है, मूव अप टू लेवल बैकवर्ड, 2 लेवल बैक जाने के लिए। ठीक है, आपको cd///. ठीक है, सो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। मूव टू द बाइनरी लोकेशन, ये भी कंप्लीट है, और ये सारे सॉल्यूशंस थे। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मोबाइल से यूज कर रहा है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमें फाइल्स को कॉपी करना है, मूव करना है, रीनेम करना है, नई डायरेक्टरी और ये सारी चीज क्रिएट करनी है। तो मैं आपके ग्रुप में दोबारा से मीटिंग आईडी शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद हम ये कॉपी मूव ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इस मीटिंग को आप एंड कर दीजिए, लेफ्ट कर जाइए, मैं दोबारा से मीटिंग आईडी शेयर कर रहा हूँ।